वेलकम टू इंग्लिश लवर। मैं हूं संतोष और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 4th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। इसे लिखा है सत्यजीत रे। वे एक बंगाली और हिंदी फिल्म के जाने माने डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और म्यूजिक कंपोजर हैं। वो बंगाली और हिंदी लैंग्वेज में फिल्म बनाते थे। उनको भारत सरकार द्वारा सिविलियन का सर्वोच्च अवार्ड जो होता है भारत रत्न, वो मिला था। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में सत्यजीत रे ने डिस्कशन किया है और कंपैरिजन किया है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, जो अपना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है यानी बॉलीवुड, और जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड, इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फिल्म बनती है वो हॉलीवुड में बनती है, और दूसरे नंबर पे जो सेकंड लेवल पे है वो बॉलीवुड में बनती है, भारत में बनती है यानी। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो हमारा क्वालिटी जो है, जैसे हम क्वांटिटी में नंबर ऑफ फिल्म प्रोडक्शन में सेकंड लेवल पे है वर्ल्ड में, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन में वो 10वें नंबर से भी पीछे है। तो उसी के बारे में सत्यजीत रे ने डिस्कशन किया है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में क्या कमी है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस चैप्टर को। सत्यजीत रे, born on May 2, 1921, was a well-known film director of India। सत्यजीत रे का जन्म हुआ था 2 मई 1921 को, और वे एक वेल नोन यानी जाने माने, प्रसिद्ध इसका मतलब होता है, फिल्म निर्देशक थे भारत के। ही अर्नड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। उनको अंतरराष्ट्रीय उपाधि मिली फिल्म बनाने में और फिल्म के निर्देशन में, वो उनके क्षमता के कारण। बेस्ट नोन फॉर हिज पाथर पंचोली, अपराजितो, चारुलता एंड शतरंज के खिलाड़ी। उनका जो कुछ फिल्म है उसमें जिसके लिए वो जाने जाते हैं कुछ फिल्मों के लिए, वो है पाथर पंचोली, अपराजितो और चारुलता और शतरंज के खिलाड़ी। इसमें से जो पाथर पंचोली, अपराजितो और चारुलता है ये बंगाली लैंग्वेज में फिल्म है, और शतरंज के खिलाड़ी बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में फिल्म है। ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स इन वेनिस, कैंस एंड बर्लिन। उनको सत्यजीत रे को बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं फेस्टिवल्स में, जैसे कि वेनिस, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल है, कांस जो कि ये भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का फिल्म फेस्टिवल है, और बर्लिन। इन सभी जगहों पे कई बार उनको प्राइजेस मिल चुके हैं एक अच्छे फिल्म प्रोडक्शन के कारण। रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स। जो सत्यजीत रे क्या करते थे, अपने फिल्मों के लिए वो खुद ही म्यूजिक कंपोज करते थे, किसी अदर पर्सन को हायर नहीं करते थे। ही वाज ऑल्सो अ स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर एंड बुक डिजाइनर। वे एक स्टोरी राइटर यानी कहानी लेखक थे, इलस्ट्रेटर यानी होता है चरित्र चित्रण करना, किसी भी इमेज के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से किसी भी चीज को चित्रण करना, इमेजिनेशन करना को इलस्ट्रेटर बोल लेते हैं, एंड बुक डिजाइनर, किताब के को डिजाइन करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आगे बढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree, an honor which very few people have received। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सत्यजीत रे को एक मानद उपाधि होती है डॉक्टरेट की, यानी पीएचडी की जो मानद उपाधि होती है, किसी भी फील्ड में आप बहुत ज्यादा कुछ ओवर अचीवमेंट करेंगे, बहुत ही ज्यादा, देन आपको कई जाने मानी यूनिवर्सिटी कई बार मानद उपाधि देती है, जिसमें उनको ऑक्सफोर्ड जो दुनिया के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, उनसे मानद उपाधि मिली थी डॉक्टरेट की। एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। यह एक प्रतिष्ठा है जो बहुत ही कम लोगों को मिला है, बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है ऐसा प्रतिष्ठा। इन द प्रेजेंट एसे, यानी जो वर्तमान एसे जिसको हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स है ना, टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स दियर फिल्म्स। जो ये ऐसे है, लेख है, वो उनका एक बुक है आवर फिल्म्स एंड दियर फिल्म्स, उससे लिया गया है। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म्स एंड पॉइंट आउट दियर डिफेक्ट्स। वे क्या है, भारतीय फिल्मों को एग्जामिन करते हैं, परीक्षण करते हैं, मतलब बहुत गौर से देखते हैं और
उसके नेचर को, प्रकृति को देखते हैं और उसकी जो कमियां हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं, इंगित करते हैं उसकी कमियां को। ही एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। वो अत्यधिक क्या है, क्रिटिकल है, मतलब दुखी है, निंदा करते हैं, अत्यधिक निंदा करते हैं क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म, जो हमारे फिल्म की क्वालिटी है और जो उसका निर्देशन होता है, एज वेल एज कंटेंट। कंटेंट भी इसका जो है वो अच्छी नहीं होती, इसकी बहुत ज्यादा वो निंदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज बीन डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय into the century's most potent and versatile art form। सत्यजीत रे यहाँ पे कहते हैं कि यह एक सिग्निफिकेंट यानी सार्थक, महत्वपूर्ण फेनोमेना यानी घटना है, आवर टाइम मतलब उनके समय का, कि आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा, जो सिनेमा का विकास हुआ है फ्रॉम अ टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय। उससे पहले क्या होता था, सिनेमा जो है फीचर फिल्म में नहीं आती, सिर्फ एक इमेज के रूप में सिनेमा जो आता था उसी को सिनेमा देख के और लोग संतुष्ट होते थे। 19th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी के पहली डिकेड या शुरुआत में आप कह सकते हैं। इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फ्रॉम, जो एक मैकेनिकल टॉय इमेज से यह शताब्दी का मोस्ट पोटेंट यानी सबसे शक्तिशाली एंड वर्सेटाइल बहुमुखी आर्ट फॉर्म, जो कला का फॉर्म होता है उसमें सबसे ताकतवर बनके उभरा है। टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म और ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आज के डेट में क्या है, जो सिनेमा होता है उसका जो अकॉर्ड, रेस्पेक्ट प्रदान करता है, अकॉर्ड मतलब प्रदान करता है और रेस्पेक्ट मतलब आदर, टू एनी अदर फॉर्म, किसी और फॉर्म का जो आर्ट होता है या क्रिएटिव होता है उससे कहीं ज्यादा ये सम्मान प्रदान करता है। कौन? फिल्म इंडस्ट्री जो होते, फिल्म में जो काम करते हैं वो भी आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कलाकार होते हैं, लेकिन उतनी उनको सम्मान नहीं मिलती है और ना ही वो पैसे मिलती है जितने कि एक फिल्म के कलाकार को मिलते हैं। ठीक है। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड लॉट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर। ये क्या करता है, यह सम्मिलित करता है, इट कंबाइंस मतलब सम्मिलित करता है, इन वेरियस मेजर्स बहुत सारे जो उपाय हैं, द फंक्शन ऑफ पोएट्री, जैसे कि फंक्शन यानी पोएट्री का कार्य, म्यूजिक यानी संगीत रहता है एक फिल्म में, पेंटिंग भी रहता है फिल्म में, ड्रामा रहता है यानी नाटक रहता है, और आर्किटेक्चर का बहुत सारा पार्ट्स रहता है, सॉरी, एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर, और बहुत सारे अदर आर्ट्स जो है कला का चीजें हैं उसको भी होस्ट करता है, वो भी उसमें सम्मिलित होता है। मेजर एंड माइनर मतलब किसी आर्ट, कोई सा भी कला होगा वो ज्यादा होगा कोई कम होगा। इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस, इसमें क्या है, साइंस का भी एक लॉजिक है जो कि कई बार कोल्ड लॉजिक इसमें सत्यजीत रे ने इसलिए कहा है क्योंकि कई बार क्या है, फिल्म में हम लोग देखते हैं कि कोई फिल्म का हीरो रहता है, वो 10वें फ्लोर से भी जंप करता है फिर भी वो जिंदा बचता है और उसके बाद गुंडों से लड़ते रहते हैं, तो उसमें साइंस का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आप 10वें तल्ले से जंप करेंगे तो शायद ही आप जिंदा बचें, बहुत कम चांसेस है कि आप जिंदा बचें। ठीक है, तो उसको कोल्ड लॉजिक कहा है सत्यजीत रे ने। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली, जो इंडिया में फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म बनाने का काम है वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत पहले शुरू हो गया था। यहाँ पे सरप्राइजिंगली इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री उस समय थे और आज भी डेवलपिंग कंट्री ही है, मतलब उस समय आप कह सकते हैं बैकवर्ड कंट्री थे और टेक्नोलॉजी हमारे देशों में बहुत देर से आती थी, हमारे देश में बहुत समय लगता था, पहले वेस्टर्न कंट्री में टेक्नोलॉजी मैच्योर होता था देन हमारे यहाँ आता था, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन का एक काम है जो बहुत पहले आ गया था, तो उसी को सरप्राइजिंगली कहा है इन्होंने। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907 एंड फर्स्ट फीचर इन 1913, जो किसी भी फिल्म का पहला शॉट लिया गया था, मतलब पहली शूटिंग की गई थी वो 1907 में हुई थी और भारत की पहली जो फीचर फिल्म थी 1913 में रिलीज हुई थी। राइट, यानी भारत के, ये आपका एक जीके का भी सवाल हो गया कि भारत की पहली फिल्म कब रिलीज हुई थी, तो 1913 में हुई थी।
बाय द 20s इट हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। और 20वीं शताब्दी होते होते यह क्या हो गया, एक बड़े बिजनेस के रूप में बन चुका है, स्थापित कर चुका है अपने आप को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। यह आसान है कहना पूरी दुनिया को क्या, कि फिल्म प्रोडक्शन, जो फिल्म बनाने और उत्पादन, फिल्म प्रोडक्शन मतलब होता है फिल्म बनाने, इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली यानी नंबर्स में सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड। जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, हॉलीवुड में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्म बनता है और सेकेंड लेवल पे उससे जो दूसरे पोजीशन पे हमारे भारत में यानी बॉलीवुड में फिल्म बनता है। बट दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, लेकिन सॉरी फॉर दैट इज ए स्टैटिस्टिकल फैक्ट। बट ये क्या है कि एक सिर्फ सांख्यिकी सच्चाई है। ये बात सच है कि हम सेकंड पोजीशन पे हैं। आगे कहते हैं बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। लेकिन क्या यही चीज क्वालिटी के माध्यम से कह सकते हैं? ये एक सवाल पूछते हैं सत्यजीत रे कि क्या हम नंबर में तो दूसरे नंबर पे हैं हॉलीवुड के बाद, लेकिन क्या क्वालिटी में हम हैं क्या दूसरे नंबर में? वाई आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रोड। हमारे फिल्म को विदेशों में क्यों नहीं दिखाया जाता है? इज इट सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स ए पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। यह केवल इसलिए है क्या यह केवल इसलिए है क्योंकि जो भारत है वह अपने प्रोडक्ट यानी अपने फिल्म के लिए मार्केट यानी दर्शक अपने देश में ही उपलब्ध करा देता है, दर्शक उपलब्ध है, और या आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म। क्या हम अपने फिल्मों के लिए सिर्फ शर्मिंदा है? और किस लिए शर्मिंदा है? क्योंकि हमारे फिल्म विदेशों में नहीं दिखा जाती है और हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने फिल्म को नहीं पहुंचा पाए। टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म्स, द आंसर मस्ट कम इजिली। अब यहां पे कहते हैं एनीवन फैमिलियर, कोई भी व्यक्ति जो फिल्म के बारे में जानते हो, उससे संबंधित हो, विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड और उसके मानक, जो एक स्टैंडर्ड होता है उसके मानक, ऑफ द बेस्ट फॉरेन एंड इंडियन फिल्म, जो विदेशों की अच्छी फिल्म और भारत की अच्छी फिल्म, द आंसर मस्ट कम इजिली, उसे आंसर क्या, उसका उत्तर अवश्य आना चाहिए आसानी से। मतलब उनको पता होगा कि क्वालिटी में हम लोग नहीं है उनके सामने, हॉलीवुड के सामने बहुत पीछे है। लेट अस फेस द ट्रूथ, हम लोग को सच्चाई का सामना करना चाहिए। देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट। अब यहां पे कहते हैं देयर हैज येट बीन नो इंडियन फिल्म, मतलब अभी तक कोई ऐसा भारतीय फिल्म नहीं है विच कुड बी, जो हो सकता है, अक्लेम्ड, जिसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं, ऑन ऑल काउंट्स, मतलब सभी गुणों में, कि सभी चीजों में प्रशंसा कर सकते हैं, ऐसा अभी कोई भी भारतीय फिल्म नहीं है। वेयर द कंट्रीज हैव अचीव्ड, जहां पे वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जहां दूसरे देश हैं वो अचीव मतलब इस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म इंटरनेशनल लेवल की नहीं बनती है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल की है। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी। वी हैव ओनली अटेम्प्टेड यानी हम लोग सिर्फ कोशिश किए हैं, एंड दैट टू, और वह भी नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी के साथ नहीं किए हैं। नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी attributed to several factors, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लैक ऑफ मैच्योरिटी, जो परिपक्वता की कमी है, कैन बी मतलब कहा जा सकता है या किया जा सकता है, अट्रीब्यूटेड मतलब जिम्मेदार, टू सेवरल फैक्ट मतलब कई सारे पहलू है इसके कि क्यों हम लोग इंटरनेशनल लेवल के नहीं बन पाए। उसमें से कुछ पहलू के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट द मिस्टीरियस इंटाइटिटी, द मास विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। जो प्रोड्यूसर है मतलब निर्माता, जो फिल्म में पैसे लगाता है, विल टेल यू अबाउट मतलब वो कहेंगे आपको, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय चीजों के बारे में, इंटाइटिटी। द मास जो मेन पीपल है कि क्या लोग देखना चाहते हैं, मास पॉपुलेशन मतलब मुख्य
जनसंख्या जो है, विच गोज इन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब वो किस चीजों के लिए, किस तरह की चीजों के लिए जाते हैं देखने के लिए, राइट। द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स, तकनीकी पर्सन जो होंगे, जो कैमरामैन हो गया, अदर टेक्नोलॉजी और अदर टेक्नीशियंस, वो क्या है, टूल्स को ब्लेम करेंगे, टूल्स हमारे पास नहीं है। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स, और जो निर्देशक होते हैं फिल्म के, उसके पास बहुत सारा चीज होता है कहने के लिए कि हम ये आश्चर्यजनक चीजें, वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक होते हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं। ही हैड इन माइंड, मतलब उनके दिमाग में था आश्चर्यजनक चीजें, बट कुड नॉट अचीव, लेकिन उसे हासिल नहीं किया जा सका, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, जो क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न एग्जिस्टिंग इन टाइम वॉज जनरली मिसअंडरस्टूड। इन इंडिया यानी भारत में, इट वुड सीम मतलब यह प्रतीत होगा, दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यानी मूल सिद्धांत जो है, ऑफ ए कोहेरेंट यानी सुसंगत ड्रामेटिक पैटर्न, जो नाटक का पैटर्न होता है, ढांचा होता है, एग्जिस्टिंग इन टाइम मतलब वो ऐसे टाइम में वो उस समय रहता है, वाज जनरली जो सामान्यतः मिसअंडरस्टूड, जो उसको गलत समझा जाता है, यानी जो पीरियड में रहता है वो उस पीरियड के लायक नहीं रहता है। बेसिकली कहने का मतलब ये, ऑफन बाय ए क्यूअर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, अक्सर एक जो क्यूअर प्रोसेस मतलब विचित्र प्रक्रिया होती है ऑफ रीजनिंग, कारण देने का, मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन, जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वाज इक्वेटेड विद एक्शन मतलब कार्य के साथ उसको बराबर किया जाता है, एंड एक्शन विद मेलोड्रामा, और कार्य जो है वो मेलोड्रामा यानी नाटक होता है, ठीक है, नाटक के साथ उसको इक्वेजन मतलब बराबर किया जाता है। द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन, द एनालॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोविजनल। जो एनालॉजी का मतलब होता है समरूपता, जैसे समरूपता क्या है, जैसी स्टोरी रहती है उसी के अकॉर्डिंग म्यूजिक होना चाहिए, जो प्लॉट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो समरूपता होता है जो संगीत का, वो फेल हो जाता है इन आवर केस, हमारे केस में यानी बॉलीवुड के केसेस में, बिकॉज क्योंकि इंडियन म्यूजिक की, भारतीय जो संगीत है वो लार्जली बड़े स्तर पे इम्प्रोविजनल यानी काम चला हुआ है, जिससे काम चल जाता है वही म्यूजिक दिया जाता है, एज पर रिक्वायरमेंट फिल्म के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। ये सत्यजीत रे का कहना है। Almost every passing phase of American cinema has had its repercussion on the Indian films. हमेशा क्या है कि जो पासिंग फेज फिल्म में क्या है, हमेशा एक फेज आते रहता है, तो जो अमेरिकन सिनेमा में क्या है, हमेशा एक पासिंग फेज आता है, उसका जो रिपरकशन मतलब प्रतिक्रिया है वो भारतीय फिल्म पे हुआ है, राइट। स्टोरीज हैव बीन रिटेन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस, जो कहानियां हैं वो लिखा गया है किस बेस पे, जो हॉलीवुड में कोई फिल्म सक्सेस हुआ तो उसके बेस पे कहानी लिख दिया गया। एंड क्लीचेस प्रिजर्व विद केयर, और क्लीचेस का मतलब होता है ठप्पा जो है वो हमेशा संरक्षित, प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित, और विद केयर मतलब ध्यान से इस ठप्पा को रखा गया है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि हॉलीवुड की कोई फिल्म सक्सेस हो गई और उसके बेस पे बॉलीवुड में कोई स्टोरी उसको कॉपी करते हुए उससे कुछ मिलता जुलता हुआ उसी कॉन्सेप्ट थीम बेसिस पे स्टोरी लिखी जाती है। तो इसको यहाँ पे लेखक ने कहा है कि एकदम उसको ठप्पा को बचाए रखा है और ध्यान से, इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन जेन्युइनली इंडियन वन, यहां तक कि अगर जो कहानी है फिल्म की वो इंडियन है मतलब भारतीय है, जेन्युइनली सामान्यतः एकदम ईमानदारी से भारतीय कहानी है, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन इररेस्पॉन्सिबल पेंचांट फॉर जज आइटम, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है किसी भी फिल्म के बैकग्राउंड में, हैज बीन रिवील्ड मतलब वो हैज रिवील्ड मतलब वो ऐसा प्रतीत हुआ है, एन इर्रेप्रेसिबल यानी इसका मतलब है जो न दब सके, मतलब क्या होता है कब प्रेस कर दे कम पता चले वो भी नहीं, पेंचांट यानी झुकाव रहता है फॉर द जज आइटम, आइटम मतलब क्या होता है मुहावरे, और जज मतलब किसी भी चीज को
कॉपी करना, सिमिलर चीजें करना, यानी हॉलीवुड के कुछ फिल्मों में डायलॉग फेमस हुआ, सेम डायलॉग को उसी से मिलता जुलता हुआ कॉपी कर लेते हैं, राइट। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अ बैड मॉडल। यह हमें अनुभव होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज अमेरिकन फिल्म है वो बैड मॉडल है, एकदम उसका मॉडल जो है, कॉन्सेप्ट है, वो बैड है। इफ ओनली बिकॉज, और अगर यह इसीलिए है, इट डिपेक्ट्स का मतलब होता है चित्रित करना, डिपिक्ट्स ए वे ऑफ लाइफ, जो जीवन जीने की लाइफ स्टाइल जो होता है, सो उटरली मतलब एकदम बिल्कुल एट वेरियंस विद आवर ओन, जो हमारे साथ भिन्न है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एवरेज अमेरिकन फिल्म है वो क्या करते हैं कि वहां के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग फिल्म बनाते हैं और हमारे वो लाइफ स्टाइल से वेरियंस है, मैच नहीं करता है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो बैड मॉडल हो गया। मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश, और इससे भी आगे जो हाई टेक्निकल मतलब काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके फिल्म को थोड़ा सा चमकीला, यानी जैसे आप देखते हैं हॉलीवुड के फिल्म में बुलेट मारा तो बुलेट कैसे मूव करते हैं वो तक दिखा दिया जाता है, ठीक है। विच इज द हॉलमार्क ऑफ स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट, और ये क्या है, हॉलमार्क यानी पहचान चिन्ह है हॉलीवुड के एक स्टैंडर्ड यानी एक मानक फिल्म का। वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन, और यह असंभव होगा प्राप्त करना अंडर, जो भारत में एग्जिस्ट कर रहा है स्थिति उसमें, ठीक है। कंडीशन मतलब स्थिति होता है। व्हाट द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज नॉट मोर ग्लॉस, जो भारतीय सिनेमा की आवश्यकता है आज के दिन, वो बहुत ज्यादा चमकीला नहीं है, चमक धमक होना नहीं, ग्लॉस मतलब होता है चमकीला, बट मोर इमेजिनेशन, क्या है, लेकिन ज्यादा काल्पनिक होने की जरूरत है, मोर इंटेग्रिटी, ज्यादा अखंड होने की जरूरत है, एंड ए मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम। क्या है कि हमारे पास जो मीडियम है, जो साधन है, वो लिमिट है, उसको इंटेलिजेंट वे में अप्रिशिएट मतलब यूज करना है स्मार्टली, कि ताकि हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आफ्टर ऑल वी डू पोसेसेस द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन सबके बावजूद क्या होता है, वी डू पोसेस मतलब अधिकार में रखते हैं, द प्राइमरी मतलब प्राथमिक जो टूल्स है ऑफ फिल्म मेकिंग, जो बेसिक चीजें होते हैं फिल्म मेकिंग के, वो अपने पास हम लोग एकदम पोसेस, जो पुराने मेथड है उसी को रख रहे हैं। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियन नॉट विद स्टैंडिंग, जो कंप्लेन है टेक्नीशियंस के, उसके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, है ना, के होते हुए भी और के बावजूद भी। मैकेनिकल डिवाइसेस सच एज द क्रेन शॉट, जो मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, यंत्र, डिवाइस मतलब यंत्र होते हैं, सच एज क्रेन। क्रेन क्या होता है, ये क्रेन पे बैठ करके वो कैमरामैन शूट करते हैं, ठीक है। एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल, जो प्रोसेस उसको शॉट लेने का होता है, मतलब वीडियो कैप्चर करने का, वो उपयोगी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आज के डेट में हमारे यहाँ शादियों में क्रेन आ जाता है वीडियोग्राफी करने के लिए, तो जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत आगे निकल चुकी है। चूंकि ये सत्यजीत रे लिखे हैं और ये 40-50 के डिकेड में लिखे हैं, तो उस समय की स्थिति से बता रहे हैं, 1940 या 50 के आसपास लिखे हैं, तो उस समय की स्थितियां बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टोरी देख रहे हैं। आज के फिल्म से आप कंफ्यूज मत होइएगा। बट नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है अपरिहार्य, मतलब ये जरूरत की चीजें है, ये होनी चाहिए टेक्नीशियंस के पास। व्हाट आवर सिनेमा नीड्स एबव एवरीथिंग एल्स इज ए स्टाइल, और जो हमारे सिनेमा को आवश्यकता है इन सब के ऊपर, वह एक स्टाइल मतलब एक तरीका, एंड आइडम, आइडम मतलब एक भाषा, जो हमारे यहाँ की भाषा है, इस सॉर्ट ऑफ आइकोनोग्राफी, एक तरह का आइकोनोग्राफी, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक आइकन हो जाए ग्राफी के लिए, राइट, ऑफ सिनेमा, मतलब सिनेमा का कि भाई क्या बॉलीवुड की फिल्में, जैसे हम लोग बात करें हॉलीवुड की क्या फिल्में है, कैसे है, इस टाइप से। विच वुड बी यूनिकली, और वह जो एक यूनिकली मतलब अकेला ऐसा होगा, अनरिकॉग्नाइजेबली इंडियन, और वो मान्यता रूप से भारतीय होगा, राइट।
ये कहना है कि इंडियन चीजों को आप करो, यूनिक चीजें को आप लेकर के आए। द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विथ सच विजुअल डिसोनेंसेस। जो हमारा अधिकतर फिल्में हैं आर रिप्लेट, मतलब रिप्लेट का मतलब होता है सुसंगति होना, ठीक है, उसमें कुछ कमी होना है, विजुअल मतलब दृश्य असंगति होता है, ठीक है। बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज। लेकिन जो सच में भारतीय फिल्म है वो क्या होता है, शुड स्टीयर मतलब मार्गदर्शन करना और उसको रास्ते पर लाना, ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज यानी वो जो असंगति है, इनकंसिस्टेंट मतलब कमी है, उसको लाइन पे लाएगा और क्लियर कर रहा है। एंड लुक फॉर इट्स मटेरियल इन द मोर बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। और मटेरियल को आगे ऐसा देखना चाहिए जो कि ज्यादातर मोर बेसिक एस्पेक्ट मतलब मूल पहलू ऑफ भारतीय जीवन के मूल पहलू के मटेरियल के बारे में, वेयर हैबिट एंड स्पीच, जो आदत, जो भारतीय जीवन शैली है, जीवन है, उसके पहलू पे ध्यान दे, जैसे कि वेयर हैबिट एंड स्पीच, आदत और भाषा, ड्रेस एंड मैनर क्या है मतलब पहनावा और व्यवहार, मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, जो बैकग्राउंड पीछे की चीजें होती है, और फोरग्राउंड मतलब एक्टिविटीज, राइट। जैसे किसी फिल्म को शूट करते हैं, मान ली कि जंगल के फिल्म से तो करते हैं तो बैकग्राउंड में जंगल ही होगा, ऑब्वियसली जंगल की फिल्म शूट करेंगे और शहर तो बैकग्राउंड में रहेंगे, और फोरग्राउंड यानी जंगल के लोग हैं तो जंगली हिसाब से ही बात करेंगे, राइट। या फिर शहर के लोग हैं तो बैकग्राउंड शहर का होगा, इमेजेस होंगे, और वो बात और कल्चर जो होगी वो शहर के हिसाब से ही होगी। ब्लेंड इनटू द हार्मोनियस होल, और वो मिश्रण होगा, ब्लेंड मतलब मिश्रण होगा, इनटू ए हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है संगत होना, लयबद्ध, और होल मतलब पूरा तरह से वो मिक्स होगा और लयबद्ध होगा। इट इज ओनली इन ए ड्रास्टिक सिंप्लीकेशन ऑफ स्टाइल एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। यह क्या है, ये एक ड्रास्टिक मतलब बहुत बड़े स्तर पे सिंप्लीफिकेशन यानी एकदम इसको सामान्य करना है, ऑफ स्टाइल यानी तरीका, एंड कंटेंट, कंटेंट को भी एकदम सामान्य करना है, दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स, जिसको भारतीय सिनेमा आशा करता है कि हम अपने साथ रखें, लेकिन उसको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरी है, मतलब सामान्य करने की जरूरत, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत। एट प्रेजेंट वर्तमान में इट वुड अपीयर दैट नियरली ऑल द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस गो अगेंस्ट सच सिंप्लीफिकेशन। ये क्या एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, इट वुड अपीयर दैट क्या, यह ऐसा लगता है, दैट नियरली ऑल प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग मतलब कि जो चल रहा है प्रैक्टिसेस, वो क्या है उसको रुकावट करेगा, अगेंस्ट किसके, जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, सत्यजीत रे जो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है, स्टाइल है, उसको एकदम सिंप्लीफिकेशन करो, वो उसके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस जो अभी लगातार निरंतर प्रक्रिया में है वो उसके अगेंस्ट में जाएगा, खिलाफ में जाएगा, और सिंप्लीफिकेशन होने से रोकता है। स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन विदाउट एडिकेट प्लानिंग, समटाइम्स इवन विदाउट ए शूटिंग स्क्रिप्ट, मतलब स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन, फिल्म का प्रोडक्शन यानी फिल्म बनना चालू कर देते विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग यानी बिना पर्याप्त तैयारी के, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तैयार करना, समटाइम्स इवन विदाउट शूटिंग स्क्रिप्ट, बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के भी प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। पेंचांट फॉर कॉन्वोल्यूशन ऑफ प्लॉट एंड काउंटर प्लॉट, ये क्या करते हैं, पेंचांट यानी होता है झुकाव करते हैं, फॉर कॉन्वोल्यूशन मतलब संकल्प की तरफ, ऑफ ए प्लॉट, जो प्लॉट होता है ना कहानी का, एंड काउंटर प्लॉट रादर देन स्ट्रॉन्ग, वो क्या करता है स्ट्रॉन्ग बना देता है, जबकि इसको क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए, सिंपल यूनिडायरेक्शनल नैरेटिव। और क्या करता है ये सामान्य बहुमुखी नैरेटिव कर देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टोरी क्या होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, और प्लॉट और काउंटर प्लॉट, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ, प्लॉट और काउंटर प्लॉट क्या होता है। कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है तो इनिशियल शुरुआती दौर में ये बताया जाता है कि हीरो की क्या क्षमता है, वो क्या करना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स थोड़ा सा बताया जाता है, और साथ साथ में विलन का भी बताया जाता है कि विलन ऐसा बदमाश है, ये है,
और काउंटर प्लॉट मतलब हीरो और विलन का कहीं ना कहीं एक टक्कर होता है और उसकी फिर स्टोरी आगे बढ़ती जाती है और हीरो और विलन के बीच वो क्या होता रहता है, टसल होते रहता है और फिल्म आगे बढ़ती रहती है। वो क्या हो जाता है जब आप बिना तैयारी के करेंगे तो सिंपल यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, वो कई डायरेक्शन में हो जाती है। कई बार कोई फिल्म हम लोग देखते हैं वो स्टोरी समझ में ही नहीं होती है, वो इन्हीं फिल्मों के साथ होती है कि बिना तैयारी के वो एडुकेट प्लानिंग के काम करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स इन द मोस्ट अनलाइरिकल सिचुएशन। अब यहाँ पे सत्यजीत रे कहते हैं कि हमारा ये आदत है कि फिल्म में जो है गाना जो है सैंडविच की तरह भर देते हैं अनलाइरिकल सिचुएशंस में भी, जहां गाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग हॉलीवुड के फिल्म देखते होंगे तो कई सारे ऐसे फिल्म, कई क्या अधिकतर फिल्म है जिसमें कहीं पे म्यूजिक रहता ही नहीं, लेकिन हमारे फिल्म में क्या है, सैंडविच की तरह म्यूजिक डाला रहता है। सैंडविच यानी सैंडविच कैसे बनता है, एक ब्रेड रहता है, उसके बीच में कुछ स्टफिंग रहती है, फिर ब्रेड रहता है, फिर कुछ स्टफिंग रहती है, फिर ब्रेड रहता है। तो सत्यजीत रे कहते हैं कि एकदम सैंडविच की तरह हम लोग क्या करते हैं, फिल्मों में म्यूजिक डाल देते हैं। हमारे फिल्म में अक्सर 6-7 म्यूजिक तो होते हैं, 6-7 सॉन्ग्स एक मूवी में होते हैं, तो वो हैबिट को हटाना चाहिए। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स इन ए कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप, जो हमारे यहाँ आदत है कि शूटिंग इंडोर्स करने के लिए बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं और उसी में हर तरह की शूटिंग करते हैं। कंट्री विच इज ऑल लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब किसी तरह का भूभाग हो, राजस्थान का भूभाग हो, जंगल का भूभाग हो, शहर का भूभाग हो, देश के किसी भी पार्ट्स का विभाग हो, वो क्या करते हैं इंडोर स्टूडियो में उस टाइप का इमेज क्रिएट कर देते हैं और देन उसके उस टाइप का बैकग्राउंड बनाते हैं और वहीं पे शूटिंग कर लेते हैं। ये एक क्या है, पुराना प्रैक्टिस है। एंड एट ए टाइम व्हेन ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, लेकिन उस समय हम लोग इंडोर ही कर रहे हैं शूटिंग, जिस समय एंड एट ए टाइम व्हेन ऑल कंट्रीज, जो सारे देश है, आर टर्निंग, क्या है, मूव कर रहा है, मतलब उस तरफ जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, यानी कि जंगल का कोई सीन कर रहे हैं तो वो एक्चुअली जंगल में जाके करेंगे। अगर किसी जिम कॉर्बेट किसी भी फॉरेस्ट का सीन कर रहे हैं, किसी शहर का, दुबई का सीन कर रहे हैं तो दुबई में जाके करेंगे, ना कि वो स्टूडियो में दुबई जैसा सिटी का वो इमेज बना करके वो शूट करेंगे। वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की फील आती है और उससे क्या इंस्पायरेशन मिलता है, लोगों को देखने में अच्छा लगता है। ऑल दीज स्टैंड इन द वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव स्टाइल, और ये सारे जो चीजें हैं वो क्या है, स्टैंड करता है वे ऑफ इवोल्यूशन, मतलब सुधार की तरफ, विकास की तरफ, ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव स्टाइल मतलब एक अलग ही स्टाइल की तरफ, विशेष तरीके की तरफ। देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस ऑफ इनलाइटेड अप्रोच इन ए हैंडफुल रिसेंट फिल्म। अब यहाँ पे रे बोलते हैं, जो राइटर है वो बोलते हैं देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस, मतलब बहुत ही रियर, मतलब एकदम मुश्किल से दिखाई देने वाला एक झलक है, ऑफ एन इनलाइटेड अप्रोच, मतलब प्रबुद्ध अप्रोच है, मतलब पहुंच है, इन ए हैंडफुल ऑफ रिसेंट फिल्म, एकदम हाथ से गिन के, मतलब गिने चुने, हैंडफुल का मतलब होता है एकदम हाथ से आप उठा सकते हो, इक्का दुक्का, जैसे बहुत सारे उसमें एक चुनना है, मतलब अगर अच्छे क्वालिटी तो एक आध ही मिलेगा, हाथ से आप चुन सकते हो। वो रिसेंट फिल्म्स मतलब उनके टाइम का एकदम तत्काल का। आईपीटीए एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, उसके बारे में बताते हैं। धरती के लाल इज एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम पुट ओवर विद स्टाइल। क्या है, आईपीटीए का एक फिल्म है धरती के लाल, जो उनके टाइम पे रिलीज हुआ था, ये लिखने के कुछ ही दिन पहले। वह इंस्टेंस यानी उदाहरण है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम, मजबूत लेकिन सामान्य थीम है, पुट ओवर विद स्टाइल, और उसको तरीके के साथ रखा गया है। ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, ईमानदारी से और तकनीकी क्षमता के साथ दिखाया गया है। शंकर कल्पना, जो शंकर डायरेक्टर थे उस समय, उनके एक फिल्म है कल्पना, एंड इमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट शो ए ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। जो शंकर जी थे वो डायरेक्टर, उनका एक फिल्म है, वो हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट है और इमिटेबल, मतलब वो भी एक दिखाते हैं क्षमता और न्यू एक्सपेरिमेंट को, और उससे क्या है, ग्रास्प ऑफ फिल्मिक मूवमेंट, वो क्या है, फिल्म के जो मूवमेंट हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो समझ रहे हैं। ग्रास्प मतलब होता है समझना, बोध होना, एंड रेस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, और साथ ही ट्रेडिशन, जो अपनी भारतीय परंपरा है, उसका भी सम्मान करते हैं। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। सिनेमा का रॉ मटेरियल क्या है, जीवन ही है, यानी
किसी भी फिल्म चीज़ को प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होती है। मान लीजिए कि लैपटॉप बनता है तो उसके लिए कुछ प्लास्टिक, कुछ चिप्स और अदर इक्विपमेंट चाहिए होती है। मोबाइल बनते हैं तो उसके लिए जो जो टूल्स, इक्विपमेंट, बैटरी चाहिए होती है, स्क्रीन गार्ड चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। तो इसी फिल्म के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, जीवन है। क्योंकि फिल्म में जो कहानी होते हैं हमारे आपके जीवन के बेस पे ही होती है, ठीक है। इट इज इनक्रेडिबल दैट ए कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोएट्री शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। अब यहां पे कहते हैं इट इज इनक्रेडिबल, ये अविश्वसनीय, इस पे विश्वास किया ही नहीं जा सकता है, दैट ए कंट्री मतलब वह देश, यानी भारत के बारे में कह रहे हैं, विच हैज इंस्पायर्ड जिसने प्रेरित किया है, इंस्पायर्ड किया है, सो मच पेंटिंग, बहुत ज्यादा पेंटिंग, मतलब पेंटिंग एक कलाकारी होती है, पेंट करते हैं किसी भी चीज का। म्यूजिक यानी गाना, हमारा गाना जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एंड पोएट्री, कविता में भी भारत बहुत आगे है। शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स, यानी वह क्या फेल कर जाना चाहिए फिल्म बनाने वाले को आगे बढ़ाने में, यह अविश्वसनीय। ये कहते हैं सत्यजीत रे। ही हैज ओनली टू कीप हिज आईज ओपन एंड हिज ईयर्स, क्या है, उन्हें सिर्फ अपना आंखें और कान खुला रखना चाहिए। लेट हिम डू सो, और ऐसा उन्हें करने दो। ये कहते हैं इंडियन फिल्म्स के बारे में कि डायरेक्टर्स को अपने आंख और कान खुला रखना चाहिए और इंडियन ट्रेडिशंस के हिसाब से, इंडियन के हिसाब से फिल्म बनाना चाहिए, जो कि कंप्लीटली यूनिक है, उन्हें कॉपी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा नैरेट करने का जो स्टाइल है पसंद आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, आप जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस तरह से सारे चैप्टर्स लाऊंगा और इन सबका क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।